प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को अपना परिचय बता रहे हैं। मैं डॉक्टर मनीष कुमार, मैंने MBBS AGMC अगरतला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से किया है और मैं PG डिग्री मेडिसिन में अभी उड़ीसा से परस्यू कर रहा हूँ। मैंने देखा कि मेरे कलीग्स मेरे साथ में बहुत सारे मेरे एरिया के बच्चे, गरीब बच्चे गए कोटा में और वो कोटा में फिजिक्स के कारण स्पेशली वो डिप्रेशन में चले गए और डिप्रेशन में चले आके उनका अभी डिप्रेशन का दवा चल रहा है। यहाँ तक कि वो क्रैक नहीं कर पाए। वो भीड़ को देखकर, वहाँ के कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाई को देखकर, स्टूडेंट के क्राउड को देखकर वो घबरा कर अभी ये स्थिति है कि वो डॉक्टर इंजीनियर बनने गए थे लेकिन अभी मेडिसिन ले रहे हैं। ये प्रैक्टिकली लाइफ है। इस प्रॉब्लम को देखकर, इस समस्या को देखकर मैंने सोचा कि फिजिक्स इतने इजी चीज़ है, बस इसको पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, इसको कैसे पढ़ना। देखिए, 3 चीज़ें होती है पढ़ाई में, हमेशा 3 चीज़ें होती है: टू नो, टू अंडरस्टैंड और टू फील। तो सबसे मेन है कि यदि आप किसी चीज़ को फील करने लगते हैं तो आप समझिए कि उस चीज़ को थर्ड डायमेंशन में सोचने लगते हैं। तो सबसे ज़रूरत है कि फील करना, तो फिजिक्स को फील करने की ज़रूरत है। नो और अंडरस्टैंड करिएगा तो 2 डायमेंशन तक थिंकिंग है, लेकिन जब आप उसको फील करने लगिएगा तो 3 डायमेंशन थिंकिंग है। आप हर एक एस्पेक्ट में, अपने लाइफ के डे टू डे लाइफ में फिजिक्स यूज होता है। अगर आप एक कदम चलते हैं वहाँ भी फिजिक्स अप्लाई होता है। आप जितना भी घर में इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, आप रोड पर, सड़क पर चल रहे हैं, वो जहाँ भी देखिएगा वहाँ फिजिक्स है। बस आपको देखने का नज़रिया चेंज करना है। जब आप ये करने लगिएगा तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक उस वे में सोचने का शुरू कर देगा। तो न्यूमेरिकल परीक्षा में ज़्यादातर एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना है वो मैं सिखा दूंगा और आप बस इस पर ध्यान से देखते रहिए। मैं आज आपको कल जैसे 2 चीज़ पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया कंपोनेंट डिवाइडिंग ऑफ वेक्टर, रिलेटिव मोशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो इसका अप्लाई फॉर्म हम आपको दिखाएं। जैसे आप चलते हैं तो कैसे चलते हैं, देखिए इसमें यूज होता है, इसमें भी फिजिक्स है। एक स्टेप जब बच्चा चल रहा है उसमें भी फिजिक्स का यूज है। जब आप चल रहे हैं तो देखिए, आप चलते हैं तो कैसे चलते हैं। एक पैर कभी भी जाइए, चलिएगा ऐसे, एक आदमी है, ऐसे है, मान लिया जाए ये आदमी है, देखिए, ठीक है, ये आदमी है, ठीक है। अब ये जब चलता है तो एक पैर हमेशा ऐसे की ओर करता है, जैसे बेंड करता है, हमेशा पैर को वो बेंड करता है, ऐसे बेंड करता है। तो बेंड करता है ना, बेंड ऐसे करेगा तो वो नीचे की ओर फोर्स लगाता है। तो नीचे की ओर फोर्स लगाता है तो ये देखिए नीचे की ओर से, और ये कहाँ भैया सतह पर लगा रहा है, यहाँ सतह पर क्या है, ये नीचे की ओर फोर्स लगा है। इसका रिएक्शन फोर्स क्या होता है, ऊपर की ओर होता है, ठीक है। इसी के प्रभाव से आदमी चल रहा है। अब इसमें क्या होता है, जो चलता है तो 2 कंपोनेंट डिवाइड हुआ, एक ये और एक ये। जो अगर सतह है, जो सरफेस है, सरफेस पर ये फोर्स लगाया, इसके रिएक्शन फोर्स क्या हुआ, ऊपर की ओर लगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ जानते हैं, उसमें जब भी सतह के नीचे की ओर लगा तो उसका अपोजिट फोर्स। अब ये देखिए, यही चीज जो है 2 कंपोनेंट में डिवाइड हुआ, एक ये इस साइड में और एक ये इस साइड, अपवर्ड साइड। अपवर्ड साइड है जो वेट को बैलेंस करता है और फॉरवर्ड साइड वाला है, इसके कारण हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। समझे चीज को। अब देखिए, ये हम एक अप्लाई फॉर्म बताएं। जब एक स्टेप चल रहे हैं उसमें भी फिजिक्स का यूज हो रहा है। अब सेकेंड देखिए, फर्स्ट अप्लाई फॉर्म देखें। अब किसी चीज को आप खींच रहे हैं, पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, कौन सा आसान होता है, पुल करना आसान है या पुश करना आसान है, बताइए। पुल करना आसान है, ये इजी है, या पुश करना आसान है, ये इजी है। आप लोग सोच के बताइए, पुल करना इजी है या पुश करना इजी है, और क्यों। इसमें भी फिजिक्स है। अब देखिए, आप किसी चीज को पुल करते हैं तो कैसे करते हैं, पुल करते हैं, पुल करिएगा किसी चीज को तो इसको कैसे खींचिएगा, ऐसे खींचिएगा, ऊपर इस साइड में खींचिएगा। और पुश किसी चीज को कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ठीक है। जब पुल कर रहे हैं, आप किसी चीज को पुल कर रहे हैं तो इसको देखिए, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा है, एक अपवर्ड और एक इस साइड, ठीक है। इसको पुल कर रहे हैं इस साइड में, है ना, पुल कर रहे हैं। तो देखिए, ये कंपोनेंट जो है इसके वेट को रिड्यूस कर दे रहा है, तो ये आसानी से खींचा जाएगा। लेकिन जब आप पुश कर रहे हैं तो इसका कंपोनेंट डिवाइडिंग किस तरह हो रहा है, एक बार और ये डाउनवर्ड। तो ये जो फोर्स है ये इसके वेट को और बढ़ा देगा और ज्यादा हैवी कर देगा। तो कौन सा आसान हो गया, ये से पता चला कि नहीं, पुल करना आसान है, पुश करना टफ है। तो इससे भी आपको ये आइडिया लग जा रहा है कि कंपोनेंट डिवाइडिंग जो फैक्टर का पढ़े उसका अप्लाइड फॉर्म आपको समझ में आया कि कहाँ कैसे है, ठीक है। अब हम आपको
न्यूमेरिकल जो है उस पर कंपोनेंट डिवाइडिंग पर एक स्पेशल न्यूमेरिकल दे रहे हैं, अगर आप सोल्व करके दिखा सकते हैं तो दिखाइए। ठीक है, मैं दे रहा हूं इस पर। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए। अब हम आप लोग को दिखा रहे हैं, एक न्यूमेरिकल दे रहे हैं, अगर इसको आप बना सकते हैं तो बनाकर दिखाइए। ठीक है, ये 1 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है। ठीक है, ये हेक्सागोनल है, हेक्सागोनल का ये 1 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है, ये 1 न्यूटन है, बस यही 3 यही है। ठीक है, इसका आपको रिजल्टेंट निकालना है कि टोटल कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स। ठीक है, तो आप कैसे अब इसको कंपोनेंट में डिवाइड कीजिएगा, कैसे बनाइएगा, आप लोग बना सकते हैं। और अगर ये कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में उसका आंसर लिखिएगा कि हाँ इतना हमारा आया, आप बना के दिखाइएगा। ठीक है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन अभी कर दे रहा हूँ, आप लोग को समझा दे रहा हूँ लिखिए। ठीक है, ये देखिए, मान लिया जाए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। ठीक है, तो वेक्टर ए को देखिए, ये कितना हुआ, 1 न्यूटन है ना, तो हम लिखते हैं 1 आई। ठीक है, फर्स्ट बी वेक्टर। अब बी वेक्टर को देखिए डिवाइड कैसे कीजिएगा, वेक्टर कंपोनेंट डिवाइडिंग, एक ये है ना, कंपोनेंट डिवाइडिंग 2 भाग में बटा। आप हमेशा ये देखिए कंपोनेंट डिवाइडिंग में क्या बताए थे, नियम जो बताए थे कि रिजल्टेंट जो होता है ऐसे है, बीच से जाता है और ये दोनों कंपोनेंट साइड में रहता है। जैसे पहले एडिंग बताए थे तो दोनों कंपोनेंट के बीच से रिजल्टेंट निकलता है। अब हम लोग रिजल्टेंट को ही स्प्लिट कर रहे हैं 2 पार्ट में, बात वही है, रिजल्टेंट को यहाँ स्प्लिट 2 पार्ट में कर रहे हैं। पहले क्या था कि दोनों वेक्टर को हम बीच से रिजल्टेंट निकालते थे, बस इसका ये हो गया। अब जैसे इसका है तो इसका कैसे करेंगे, ये रिजल्टेंट है तो ये कैसे एक जाएगा, कैसे ऐसे, और एक कैसे जाएगा ऐसे, बीच से रिजल्टेंट आना चाहिए। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है, बी फैक्टर। ये जानते हैं ना कि हेक्सागोनल का जो होता है ये इतना एंगल कितना होता है, ये एंगल होता है 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री हुआ तो ये कितना एंगल हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए, अब ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री होगा बताइए। एक ट्रायंगल का टोटल जो एंगल होता है उसका योग कितना होता है, उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 60 और 90 कितना हुआ 150 डिग्री, तो ये कितना डिग्री हुआ 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री है और ये कितना डिग्री है 120 डिग्री है, तो ये कितना एंगल होगा, बड़ा ये होगा 120, 30 कितना हुआ 150, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। हो गया, आप देखिए अब हो गया, ये हम लोग कंपोनेंट एंगल डिवाइड कर दिए। अब इसको बनाते कैसे हैं, बी, तो बी को हम कंपोनेंट डिवाइड कर लेंगे। बी का कितना हो जाएगा 1 न्यूटन है, तो ये किस डायरेक्शन में है आई, पॉजिटिव आई डायरेक्शन में है, तो 1 कॉस कितना डिग्री, कॉस 60 डिग्री, 1 ये इंटू 1 कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री आई, प्लस ये ऊपर की ओर जा रहा है, कितना हो जाएगा 1 साइन 60 डिग्री जे। ठीक है, बी वेक्टर डिवाइड हो गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना 1 cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2। ठीक है, आई प्लस 1 इंटू साइन 60 डिग्री इक्वल टू कितना होता है √3/2 जे। ठीक है, इक्वल टू क्या था 1/2 आई प्लस √3/2 जे। ठीक है, ये हो गया बी। अब सी वेक्टर को देखिए कैसे हम लोग करेंगे। अगर ये लेंगे, कोई भी जो एंगल लेते हैं ना, इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट डिवाइडिंग में जिस एंगल को लीजिएगा वो उसके साथ जिस कंपोनेंट के साथ हम लेते हैं वो कॉस होता है, और जिसके साथ नहीं लेते हैं वो अगला वाला साइन होता है। बस ये शॉर्ट ट्रिक है। यदि जैसे इसके साथ लिया जा रहा है तो ये कॉस लेंगे, और इसके साथ नहीं लिया जा रहा है ये एंगल तो ये लेंगे साइन लेंगे। इसमें बस इतना ही जा चुकी, वो तो हम पिछले में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे, लेकिन अभी हम डायरेक्ट बता रहे हैं। ये जैसे इसके साथ लेंगे तो जैसे ये कितना 1 न्यूटन है, तो ये ऊपर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा 1 cos 30 डिग्री। ठीक है, और ये ऊपर क्या कहाँ जा रहा है जे, तो जे ले लेंगे।
प्लस, अब ये प्लस के जगह क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये क्या डायरेक्शन है माइनस आई, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 sin 30 डिग्री आई, है ना, माइनस यहाँ लगा के। अब इसको करेंगे सोल्व, कितना हो जाएगा cos 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है बताइए, √3/2, √3/2 जे माइनस साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना होता है 1/2 आई। हो गया तीनों भर। अब इसको हम लोग एक साथ इसको जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 1i, ठीक है, प्लस कितना हो गया 1/2 आई प्लस √3/2 जे, ठीक है। अब नीचे वाला क्या प्लस कितना हुआ √3/2 जे माइनस 1/2 आई आया। अब देखिए इसमें कैसे करेंगे, इसका 1/2 आई प्लस और माइनस ये कट गया। अब ये आया हमारे पास कितना आया 1i प्लस ये कितना हो जाएगा √3/2 और √3/2 कितना हो गया √3i होगा कि नहीं, √3 तो दोनों है, 2 कट जाएगा, √3i हो गया। अब देखिए इतना ये कितना j, ठीक है, सॉरी जी, ठीक है। अब इसका आपको बताए थे कि i और j इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, r इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। हमेशा इस फॉर्मूला को मेमोराइज रखना है, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कर देंगे, √1² प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × √3 इंटू कॉस कितना डिग्री होगा, दो जो वेक्टर है उसके जो यूनिट वेक्टर होता है उसके बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो हो गया √1 प्लस कितना होगा √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3 इक्वल टू हो गया √4 इक्वल टू कितना होगा 2 न्यूटन का। देखिए ये आप अभी अप्लाइड फॉर्म देखे हैं, ये हर एक पार्ट में, चूंकि इसलिए मैं इस चैप्टर को, इस कंपोनेंट डिवाइडिंग को इतना जोर देकर सीरियस हो गया। ऐसे में मैं नॉर्मली सीरियस रहता नहीं हूँ, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं आपको सीरियस होकर एकदम पढ़ाया हूँ, ताकि ये मैथमेटिकल पार्ट है, इसको समझने के बाद ही आपको सारा फिजिक्स समझ में आएगा। अगर ये इस चीज़ पर आप नहीं ध्यान दीजिएगा ध्यान से, थोड़ा सा टफ कष्ट होगा, लेकिन तो हल्का सा बस इसको हल्का सा माइंड को थोड़ा सा इस पर जोड़ दीजिए, ठीक है। बाद बाकी चैप्टर में आपको इतना कष्ट नहीं होगा, बाद बाकी मैं आप एकदम हल्के तौर पर जाएंगे। ऐसे मैं कल से 12th क्लास का, ठीक है, 12th क्लास का मॉडर्न फिजिक्स भी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इससे ये 11 वाले हैं, तो पहले 11th वाले में ये वेक्टर कंप्लीट होने के बाद वो 11th 12th हर एक चैप्टर समझ सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स सेपरेट चीज़ है, ठीक है। तो मैं 12th का कल से स्टार्ट करूंगा, उसमें अभी मैं आपको सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट ये सब बताऊंगा, ठीक है। तब तक आप इसको साथ में मैं 11th क्लास का ये वेक्टर समाप्त कराता रहूँगा, ठीक है। इसका हर एक चैप्टर जो भी टॉपिक बताऊँगा उस पर फिर बेस्ड ऑन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन वो स्पेशली सोल्व करके आपको करना है। मैं दूंगा प्रॉब्लम, आप उसको सोल्व करके दिखाइएगा, फिर मैं दिखाऊंगा कि कैसे वो रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे अभी ये सवाल आप देखे थे, शुरू में आप लोगों को टफ लग रहा होगा, लेकिन देखिए जब सोल्व किए, जब उस रूल को आप जाने हैं तो उसका अप्लाइड फॉर्म कितना इजीली आप लोग समझ गए, cos 90 कैसे, ठीक है। अब क्या समझना है, ओके, ठीक है। तो अब देखिए आगे सेकेंड सवाल, आपको सेकेंड एप्लीकेशन दिखाते हैं कि आप जो मेहनत पिछले प्रीवियस वीडियो में किए हैं उसका रिजल्टेंट क्या निकल रहा है, आप न्यूमेरिकल सोल्व कितना इजीली कर रहे हैं, ठीक है। अब एक सेकेंड सवाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, इसको देख लीजिए।